जय श्री राधे। हरे कृष्ण। चातुर्मास। चातुर्मास वे 4 महीने होते हैं जिनमें भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। उनके योग निद्रा में जाने के बाद सभी मांगलिक कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन इत्यादि सभी संस्कार जो है वो वर्जित हो जाते हैं। परंतु भक्ति के लिए ये 4 महीने जो है वो सर्वोत्तम है। भक्ति के लिए सर्वोत्तम क्यों है? भले ही भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएं 4 महीने, परंतु उनकी चेतना जागृत रहती है। तो जो व्यक्ति इन 4 महीनों में अधिक से अधिक नाम जप करता है, भक्ति करता है, व्रत करता है, तो उससे भगवान श्री विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जागृत अवस्था में तो सभी विष्णु जी की पूजा सेवा करते ही हैं, लेकिन उनके योग निद्रा में जाने के बाद जो व्यक्ति उनका जो है नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पूजा करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा करता है, तो उससे भगवान श्री विष्णु के वह व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा निकट जाता है और श्री विष्णु उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। ये जो 4 महीने हैं ये वर्षा ऋतु के महीने होते हैं, जिसमें सभी प्रकार की यात्राएं जो हैं वो वर्जित होती हैं। सभी साधु संत एक ही जगह पर वास करते हैं और वहां पर अपनी साधना तप जप करते हैं। ये चतुर्मास का व्रत केवल साधु संतों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। सभी गृहस्थी के लोग इस व्रत को बहुत भक्तिपूर्ण करते हैं। अब जानते हैं चतुर्मास कब से आरंभ होता है। चतुर्मास आरंभ होता है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से, जो कि कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक होता है। ये 4 महीने हैं श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी पर तुलसी माता के विवाह के बाद ही सभी मांगलिक कार्य जो हैं आरंभ किए जाते हैं। इन 4 महीनों में जब विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं तो भगवान शिव ये सृष्टि का कार्यभार 4 महीने के लिए संभालते हैं। ये 4 मास इतने पवित्र हैं कि आप देखेंगे कि पूरे वर्ष की अपेक्षा इन 4 महीने में ही सबसे ज़्यादा व्रत, त्योहार, पर्व आते हैं। और इन 4 महीनों में भी सबसे ज़्यादा जो अधिक आते हैं वह कार्तिक मास में। कार्तिक मास, क्योंकि कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी स्वयं राधा माता हैं, तो इसलिए कार्तिक मास की तो महिमा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जानते हैं 2023 में चातुर्मास कब से आरंभ हो रहा है। 2023 में चतुर्मास 29 जून गुरुवार को देवशयनी एकादशी से आरंभ होगा, जो कि 23 नवंबर गुरुवार को देव उठनी एकादशी तक रहेगा। इस वर्ष 4 महीनों में अधिक मास भी आ रहा है, तो इसलिए चतुर्मास की महिमा ज़्यादा बढ़ जाती है और सावन का महीना 59 दिन का होगा। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि इन चतुर्मास में कोई ना कोई नियम तो ज़रूर ले लीजिए। तो अब जानते हैं कि चतुर्मास का व्रत कब से कब तक किया जाता है। कुछ लोग जो है देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक चतुर्मास का व्रत करते हैं, परंतु कुछ लोग जो है आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चतुर्मास का व्रत करते हैं। तो अब ये साधकों के ऊपर है कि वो एकादशी से एकादशी तक करना चाहें या पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक करना चाहें। चतुर्मास के काफ़ी सारे नियम होते हैं और हर महीने के विशेष नियम भी होते हैं, जिनमें हम कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का त्याग करते हैं। वो नियम तो व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। इस वीडियो में हमने जाना कि चतुर्मास व्रत 2023 में कब से लेकर कब तक है। अगली वीडियो में हम चतुर्मास के नियमों पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय श्री राधे।